नमस्कार, मैं हूं नरेश शर्मा। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जम्मू कश्मीर में अभी तक अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि बीजेपी 50 से 60% नए चेहरों को मौका दे सकती है। ये चेहरे कौन से होंगे, कौन सी सीटों पर ये चुनाव लड़ेंगे और इसके साथ बीजेपी की तरफ से उन नेताओं पर भी नजर रहेगी जो दूसरी पार्टियां यानी कि दूसरी पार्टियों को छोड़कर बीजेपी में आए हैं। ये बड़े चेहरे हैं, इन पर भी नजर होगी कि क्या इनको उम्मीदवार बनाया जाता है, इनका क्या इनको लेकर रुख पार्टी का रहता है। हमारे साथ चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी हैं ललित खजूरिया जी, सीनियर जर्नलिस्ट न्यूज फैक्ट के सुरेंद्र जी और दैनिक जागरण के वरिष्ठ पत्रकार रोहित जंडियाल जी हमारे साथ हैं। चर्चा करेंगे। सबसे पहले ललित जी के पास मैं जाऊंगा। ललित जी, क्या लगता है 50-60% नए चेहरों की बात हो रही है? बिल्कुल सही कहा आपने। 50 से 60 या उससे भी ज्यादा हो सकता है, क्योंकि देखिए जो मंथन हो रहा है वो इसी चीज पर हो रहा है कि कौन से चेहरे कहां पर उतारे जाए। और आप देखिए पिछले अगर 5-6 साल, खासकर 370 हटने के बाद जिस तरह से जम्मू कश्मीर में, खासकर जम्मू में जो रोष नेताओं के खिलाफ सड़क पर उतरा है और आरोप लग रहे हैं कि ये जो नेता हैं ये सुनते नहीं है भारतीय जनता पार्टी के, चाहे पूर्व मंत्री हो चाहे पूर्व विधायक हो, एरोगेंसी बहुत ज्यादा है। तो अब यही मंथन चल रहा है कि किस किस को बदला जाए। 50 से 60% के लिए मैं इसलिए कह रहा हूं कि यहाँ बदले जा सकते हैं। जैसे आपकी 7 सीटें रिजर्व हैं, उन 7 सीटों में से 5 नए चेहरे होंगे। 2 पर मंथन हो सकता है कि डॉक्टर मनियाल को वहां से रामगढ़ से लाया जाए, या फिर बाली भगत जी को, ये कौन सा मड़ है, मड़ से लाया जाए। ये 2 चेहरे पुराने हो सकते हैं और 5 चेहरे नए। रामनगर से भी नया होगा, आपका सुचेतगढ़ से भी नया होगा, आपका अखनूर से भी नया चेहरा होगा, बिश्नाह से नया चेहरा होगा, और एक और कौन सा रह गया है। यही चेहरे हैं ये है। हाँ, कठुआ की बात करी है, जसोटा में बात की जा रही है। कठुआ से एक नया चेहरा होगा। ये जो रिजर्व है, ठीक है, 5 तो ये हो गए। मैं 25 जो इनके 25 विधायक थे उनकी बात, वो जो विधायक जो सीटें थी पुराने, उनमें से मैं बात कर रहा हूँ। ये 5 ये हो गए। 25 में से कितने रिपीट होंगे पुराने, बता दीजिए आंकड़े। 25 में से अगर लाल सिंह तो चले गए, पार्टी छोड़ के चले गए। 50-60 की अगर बात चल रही है तो सोच लीजिए 26 में 13 और 2 और लगा ले 15, 10-11 रिपीट होंगे। मुझे लगता है रिपीट होंगे, देखेंगे। हम मैं सुंदर जी के पास जाऊंगा। सुंदर जी, भारतीय जनता पार्टी नए चेहरों की बात कर रही है, तो क्या ये मजबूरी है भारतीय जनता पार्टी के लिए, या पार्टी वाकई में नए चेहरों को मौका देना चाहती है, नए फेसेस को आगे लाना चाहती है, नौजवानों को आगे लाना चाहती है, या फिर मजबूरी में ये सब किया जा रहा है? क्योंकि कई सारे दावेदार हैं टिकटों के, खास करके बीजेपी की अगर हम बात करें तो, क्योंकि कई सीनियर भी हैं, वो भी पार्टी में शामिल हुए थे कि हमें टिकट मिलेगा। देखिए, सबसे पहले तो आप ये समझिए कि भारतीय जनता पार्टी के पास ये फीडबैक आया कहाँ से। ये परसेप्शन भारतीय जनता पार्टी को क्यों बनाना पड़ा कि हमें चेहरे बदलने पड़ेंगे, क्योंकि पब्लिक के बीच में परसेप्शन बन रहा था कि इस बार अगर भारतीय जनता पार्टी चेहरे नहीं बदलेंगे तो हम जबरदस्त पटखनी देंगे इसको। पब्लिक परसेप्शन से ही, पब्लिक के फीडबैक और प्रेशर से ही भारतीय जनता पार्टी को यह चिंतन मंथन करना पड़ा कि हमें चेहरे बदलने पड़ेंगे। चाल चरित्र चेहरा बदलने की कोशिश है? नहीं, चाल चरित्र का तो पता नहीं, लेकिन चेहरे बदलने की कोशिश हो रही है कि चेहरे बदले जाएं। और लगातार देखिए, आप 25 विधायकों में से, जैसा मेरी भी एक बड़ा सीनियर नेता से बात हो रही थी, 60-40 की रेशो पर अभी चर्चा चल रही है। कल भारतीय जनता पार्टी की जो सेंट्रल इलेक्शन कमेटी है उसकी मीटिंग होगी, उसमें जो कोर ग्रुप होगा स्टेट का, हरियाणा और जम्मू कश्मीर का, वो उसमें होगा, स्टेट प्रेसिडेंट इसमें होंगे और इलेक्शन इंचार्ज जो तैनात किए गए हैं वो इसमें होंगे। और इसके ऊपर चिंतन मंथन होगा कि 60-40 वाली जो रेशो है, 25 में से पुराने कितने बदले जाएंगे। मैं उस पर आ रहा हूं कि ये बीजेपी की एक बड़ी मजबूरी बन गई कि पब्लिक परसेप्शन वैसी बन गई कि अगर आप चेहरे नहीं बदलेंगे तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला। अब ये भी डिपेंड करता है कि ये चेहरे कौन से लाते हैं। क्या ये जो बीजेपी की जो सेकंड लाइन थी, जो इन्होंने तैयार नहीं की, क्या ये जो थोड़ा सेकंड लाइन के जो लीडर थे उनको मौका देते हैं, टिकटें देते हैं, या फिर ये अभी देखा जा रहा है कि भारी नेताओं पर बीजेपी ज्यादा भरोसा कर रही है कि जो बड़े भारी भरकम नेता लाए हैं, सुजीत सिंह सलाथिया, देवेंद्र राणा, श्यामलाल शर्मा, अभी जुल्फकार चौधरी, मनकोटिया, तो इनके ऊपर बीजेपी जो है वो भरोसा कर रही है, दाव खेल रही है। लेकिन दूसरा एक बड़ा पहलू आप देखिए कि जो पुराना नेता था बीजेपी का, जिसका टिकट आप काट रहे हैं,
तो वो कहीं ना कहीं नाराज तो होगा, उसके साथ जुड़ा हुआ जो वर्कर है वो भी कहीं ना कहीं नाराज तो होगा। तो उसको अब बीजेपी कैसे मैनेज करेगी, वो एक बड़ी 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 चिंता और चिंतन वाली बात होगी बिल्कुल भारतीय बिल्कुल जनता बिल्कुल। देखिए, सुरेंद्र जी ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही है कि जो दूसरी पंक्ति के जो लीडर थे, क्या उनको मौका दिया जाएगा, या फिर मैं जाऊंगा रोहित जी के पास जाऊंगा। नए चेहरों की बात हो रही है, तो ये नए चेहरे पार्टी के ही चेहरे होंगे, जैसा कि सुरेंद्र जी कह रहे थे कि दूसरी पंक्ति के, या फिर पैराशूट के जो लीडर हैं, जैसे कि आज मोहनलाल जी एसएसपी थे, उन्होंने ज्वाइन कर लिया, या इस तरीके के जो नेता है। हीरानगर की अगर बात करें तो हीरानगर में भी कहा जा रहा है कि गिरधारी लाल डोगरा जी की बेटी है, उनको मौका दिया जाएगा। तो वहां पर सुनने में ये आ रहा है, कुछ हमारी बातचीत हुई है पार्टी नेताओं के साथ, उनमें नाराजगी है कि भाई ये बाहर ही हैं, कभी जहां पर कभी कभार कभी आते हैं, सीधा उनको टिकट दी जा रही है। अभी हालांकि अभी तक ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं हुई है। देखिए चर्चाओं का बाजार तो चर्चाओं का बाजार गर्म है। आप देखो कि अगर पार्लियामेंट इलेक्शन में क्या हुआ, कोई भी पार्टी हो, चाहे भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे दूसरी पार्टी हो, अभी एक ट्रेंड बन गया है कि दूसरी पार्टी से नेता लाओ और उसे टिकट दे दो। ठीक है, भाजपा को बड़ा अनुशासन वाली पार्टी कहा जाता था, पार्टी विद द डिफरेंस। बिल्कुल डिफरेंस। लेकिन अब वो डिफरेंस रहा नहीं, क्योंकि अगर पार्लियामेंट में इन्होंने पूरे, अगर पार्लियामेंट का सिनेरियो देखो तो इन्होंने 106 अभी भी जो कैंडिडेट ऐसे थे जो दूसरे दलों से आए हुए थे, उन्हें इन्होंने टिकट दी है। कई स्टेट्स में ठीक है, ऐसा हुआ। बहुत सी स्टेट्स में हुआ है, ऐसा हुआ। तो अभी जम्मू कश्मीर में जो इलेक्शन अभी हो रही है 5-6 साल बाद, ठीक है, तो उसमें क्या है कि भाजपा को जो पूरा 377 भी हटाई है भाजपा ने, तो भाजपा एक पूरे देश में एक ये मैसेज देना चाहेगी जहां से सरकार बनाने की, कि भाई हम जहां जम्मू कश्मीर में बाई हुक और क्रुक हम जम्मू कश्मीर में सरकार बनाएंगे, क्योंकि इस पर बड़ी जगह इंटरनेशनल लेवल की जो नजर है। सबसे बड़ी पार्टी बनने की कोशिश है बीजेपी की। आप देखो कि इंटरनेशनल लेवल तक जम्मू कश्मीर के जो बिल्कुल, चुनावों पर उसका पूरा फोकस रहता है। ठीक है, तो बीजेपी की होगी कि फर्स्ट टाइम हम जहां से अपना चीफ मिनिस्टर दें। इसके लिए वो क्या हो रहा है, अभी आप देखो कितने भी पार्टी के, कल एक पुंछ से जो कांग्रेस के कोई जिला विकास परिषद के सदस्य हैं, उन्होंने दिल्ली में जाकर अमित शाह से मुलाकात की है, वो भी भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं। फिर जुल्फिकार उन्होंने पहले की, राणा जो थे उन्होंने पहले की हुई है, श्यामलाल उन्होंने, जैसे सुरेंद्र जी ने कहा, सुरेंद्र जी की बात में बिल्कुल सहमत हूँ कि जो इनकी 5 साल जो पहले गवर्नमेंट रही, 5 साल तो नहीं रही, मुझे जितना भी साल, 3.5 साल उन्होंने जश्न भी मनाया था, फंक्शन भी हुआ था। जो बेमिसाल गवर्नमेंट रही, बेमिसाल 3 साल बेमिसाल में फंक्शन हुआ था बकायदा। जो पब्लिक परसेप्शन बनी वो बिल्कुल सही है कि जो इनके जो भाजपा के नेताओं जो मतलब एमएलए थे, उनके खिलाफ एक बहुत बड़ा रोष था। तो जो आज भाजपा पर जो है कि नहीं हम 60%, जैसे ललित जी ने कहा कि 60% जो कैंडिडेट बदले जा रहे हैं, तो ये उसी परसेप्शन की वजह से एक इन पर प्रेशर है, बहुत प्रेशर है इन पर। ये सुरेंद्र जी कह रहे थे कि इन्होंने दूसरी पंक्ति तैयार नहीं की, और वाकई दूसरी पंक्ति इन्होंने तैयार की। इनके लिए दूसरी पंक्ति कौन सी है और इनके लिए कार्यकर्ता कौन से हैं? जो मंत्री बना, विधायक बना, उसने अपने बेटे को पीए बनाया। ये दूसरी पंक्ति तैयार, ये दूसरी पंक्ति तैयार थी, ये इनकी दूसरी किसी ने अपनी पत्नी को सीटें दिलवाई, ये किसी ने अपने पार्टी में कोई ओहदा दिलवा दिया, ये उनके लिए दूसरी पत्नी है। किसी ने अपने भाई को वहां पर सेट किया, ये परिवार, ये उनकी दूसरी पंक्ति है। जबकि जो मिनिस्टर बने थे उनको ये चाहिए था, हमारी भी डिस्कशन हो रही थी किसी व्यक्ति के साथ, वो भी कह रहे थे कि जबकि इनको दूसरी पंक्ति क्या तैयार करनी चाहिए थी, युवा नेताओं को बाहर लाते। लेकिन कईयों ने क्या किया, अरे इनकी दूसरी पंक्ति इतनी स्ट्रांग है कि भाई साहब पिताजी मंत्री, बेटे प्रशासनिक अधिकारियों के साथ, पुलिस के साथ मीटिंग ले रहे हैं, रिबन काट रहे हैं, ये कर रहे हैं। दूसरी बात, सर ने कहा कि जो बाहर से नेता आए हुए हैं क्या वो टिकट काटेंगे? देखो नहीं, एंटी इनकम्बेंसी तो वो होगी, मैं बता रहा हूँ क्यों लाने पड़े, नहीं मैं कह रहा हूँ क्यों लाने पड़े। दूसरी पंक्ति तैयार नहीं हुई, पहले वालों के खिलाफ इतना रोष है कि आप सत्ता में थे, आप फोन तक नहीं उठाते थे, आप मीटिंग तक नहीं करते थे। आज भी किसी से मेरी बात हो रही थी, कह रहे थे कि हमारे ही मतलब कि बीजेपी की खास कार्यकर्ता, वो कह रहे थे कि मैं कहीं पर बैठा था, बिजली को लेकर किसी अधिकारी के पास बैठा हुआ था, तो विपक्ष के नेताओं के फोन आ रहे हैं कि भाई साहब ये संकट है, और वही अधिकारी कह रहा है कि आज तक मुझे यहाँ के किसी एमएलए का फोन ही नहीं आया कि बिजली संकट है। अब ये कह रहे हैं कि वो, तभी तो बाहरी नेताओं को लाना पड़ा कि बाहरी मतलब कि आपका ये कहना है कि जो बीजेपी में जो ज्वाइनिंग हो रही है, जैसे जुल्फिकार आ गए या फिर वो पुंछ के जो है, ये एक चीज देखिए, अभी जैसा पार्लियामेंट इलेक्शन हुआ, राजौरी पुंछ सीट जो थी, वहां क्या हुआ, वहां पे भारतीय जनता पार्टी के लिए, भारतीय जनता पार्टी के वर्कर ने उस दिन क्या किया होगा, आप इमेजिन करिए
कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने उस दिन क्या किया होगा? क्या वो क्रिकेट खेलने गए मैदान में? क्योंकि उनका कैंडिडेट तो था ही नहीं। तो वही चीज है कि जो दूसरे कैंडिडेट अभी जो लाए जा रहे हैं ना, बाहर वाले, देखिए जिस नेता के खिलाफ, मान लीजिए नांची से जो नेता गया, उस नेता के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी की उस विधानसभा क्षेत्र में सारी राजनीति उसके विरोध में थी। अब वही नेता और कार्यकर्ता क्या उसी नेता के समर्थन में रैलियां करेगा, सपोर्ट मांगेगा, वोट डलवाएगा? मुझे लगता है उस दिन भी ये क्रिकेट खेलने जाएंगे। ये डीडीसी में साबित हो गया था। डीडीसी जब चुनाव हुए थे तब भी ये नेताओं ने ज्वाइन कर लिया था, और डीडीसी में आप देख लीजिए किस तरह से इनको वोट मिले थे। दूसरा, इन नेताओं के आने से भारतीय जनता पार्टी को अब ये है कि इन नेताओं का इस्तेमाल कैसे करना है, मतलब कि ये एसेट्स किस तरह से साबित हो सकते हैं। नए, मैं जो कह रहा हूँ नए चेहरे, ये भी नए चेहरे हैं, पब्लिक के लिए पुराने, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए ये नए चेहरे हैं। वही बार बार सवाल ये उठाया यार कि नए चेहरे वो कौन से हैं? 10 नए चेहरे हो गए ना। नए चेहरे जो पार्टी में नए आए हैं, या फिर वो जो नए चेहरे जो पार्टी में ऑलरेडी काम कर रहे हैं, कई सालों से पार्टी में काम कर रहे हैं, वो उन्हें नए चेहरा कंसिडर किया जाएगा? भारतीय जनता पार्टी के लिए तो नए चेहरे हैं ना। मैं किसी के सदस्य उनके हैं तो बीजेपी के लिए और उनके वर्कर के लिए तो नए चेहरे हैं। और दूसरा देख, सबसे बड़ी बात यह है कि देखो आपने 90 सीटें हैं, ठीक है। अभी जो सबसे ज्यादा डिसाइडिंग फैक्टर होगा कि क्या जब 90 सीटों पर चुनाव लड़ेगी भाजपा, या वही गलती दोबारा करेगी जो इन्होंने पार्लियामेंट इलेक्शन में की कि रजौरी पुंछ से अपना कोई कैंडिडेट ही नहीं दिया। अभी तय नहीं है इनका। देखो सबसे बड़ी भाजपा ने क्या गलती की, जो गलती हमेशा कांग्रेस ने की। जैसे कांग्रेस का कश्मीर में बहुत ज्यादा जनाधार था, लेकिन लास्ट में उन्होंने क्या किया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ समझौता करते करते अपनी जो सीटें थी कश्मीर वाली वो छोड़ दी। इस बार भी तो वही कर रहे हैं लगभग, अभी भी वही। पर्सनली मुझे लग रहा है कि 90 सीटों पे नहीं लड़ेगी, क्योंकि वो बार बार कह भी रहे हैं कि भैया कुछ सीटों पर कश्मीर घाटी में हम इंडिपेंडेंट्स को सपोर्ट करें। भारतीय जनता पार्टी के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है कि वो अपनी इन 43 सीटों में से कितनों में, जम्मू वाली कितनों में वहां पे चुनाव लड़ाती है। क्या रजौरी पुंछ छोड़ती है? जैसे पार्लियामेंट वाला छोड़ा इन्होंने, क्या रजौरी मुझे नहीं लगता छोड़ेगी। नहीं, जुल्फिकार आ गए हैं और भी आ गए, ये 6-7 सीटों कश्मीर घाटी में बीजेपी टिकट नहीं हुआ। जब वो दूसरे राजनीतिक दलों से नेता आके आपको अपने आप इतने सालों में देखिए, राजनीति कभी भी उस तरह से नहीं खेली जाती कि ये हमारे परमानेंट वर्कर हैं और इन्हीं पे हमने लड़ाई लड़नी है। साम दाम दंड भेद सबको होता है कि कहां से किसको तोड़ना है, किसको। आज भारतीय जनता पार्टी आज की सियासत में ही हो रहा है। अगर भारतीय जनता पार्टी आज सेंटर में 240 सीटें लेकर आई है, तो आप देख लीजिएगा उनमें से मेरे 60-70 तो कांग्रेस ही होंगे, ज्यादा मिनिमम। मतलब मैं मिनिमम कह रहा हूँ। कांग्रेस मुक्त की बात करती थी बीजेपी। सरकार बनाना मेन है, अपने नंबर लेना सरों की गेम है, ये नंबर्स गेम है। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बीजेपी के लिए ये जो 5 नए चेहरे हैं, खासकर 4 जम्मू के जो हैं, इन पर सबसे ज्यादा होगी। अगर श्याम लाल जी को सीट देते हैं, बिल्कुल कौन सी छाम खोड़ दे, ये जो 4-5 जो धाकड़ नेता जो दूसरी पार्टी में आए हैं, एक बार नाम बता देते हैं अपने दर्शकों को। श्याम लाल जी, बलवंत सिंह मनकोटिया साहब, देवेंद्र राणा जी और सलाथिया साहब। सबसे पहले आते हैं श्याम लाल जी पे। जबरदस्त नेता, मंत्री रह चुके हैं, भले ही हार का सामना करना पड़ा हो, लेकिन तब भी ये कितने वोट लेके पार्लियामेंट चुनावों में 2019 में भी देख लीजिए या 20 में भी देख लीजिए, कितना इन्होंने अपने क्षेत्र से वहां से इन्होंने वोट दिलवाए। अब इन पे सबसे बड़ी जो जिम्मेदारी अगर इनको वहां से मिलती है, तो भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटों से फायदा होगा। छम जोड़िए, तो छम वाला तो है ही, खोड़ छम क्या वहां से होगा। अखनूर जो रिजर्व हो गई है, क्योंकि वहां से ये बेशक आ रहे थे, लेकिन तब भी 30-35 हजार अगर वोट लिया है वो उनका होता है। और जो सुंदरबनी और वो है सुंदरबनी वाला जो इलाका, वहां पर भी वहां से ये मतलब कि इम्पैक्ट डाल सकते हैं। ये हो गई ये भारतीय जनता पार्टी को। देवेंद्र राणा जी, अगर इनको ईस्ट वाले से, ये जहाँ पर राजेश गुप्ता जी यहाँ पर जो विधायक थे, अगर यहाँ से लड़ते हैं तो, क्योंकि कुछ क्षेत्र यहाँ का नगरोटे का यहाँ पे जुड़ा है, यहाँ से तो वो फायदा लेंगे, लेकिन नगरोटा पे जीते हुए हैं। और अगर वहां से कोई और चेहरा आता है तो वहां पर जैसे कह रहे हैं कि नंद किशोर जी आ सकते हैं, जो भी है उसको फायदा होगा। मनकोटिया साहब का 3 सीटों पे फायदा ले सकते हैं। उधमपुर है और चनैनी, ठीक है ना, नाम से चल रहा है, ये इनका हो गया। सलाथिया साहब का ये उस तरह से लेता है, सलाथिया साहब को सांबा से मिलती है, तो जाहिर सी बात है विजयपुर में बेशक वो हार गए थे, लेकिन 2008 में इतनी बड़ी वो लहर थी बम बम बोले की, तब भी जीते थे। तो वो वोट अब इनको किस तरह से साधना, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए एक चुनौती है। हालांकि टिकट तो कटनी ही, अगर मैं आऊंगा, आपने मेरे साथ कमिटमेंट की है
आपको तो देनी पड़ेगी ना मुझे टिकट। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इन 4 चेहरों को किस तरह से अपने एसेट्स बनाती है, वो सबसे बड़ी बात है। ये भी देखना लेकिन दिलचस्प होगा। ये भी भारतीय जनता पार्टी पर सवाल है कि भाई साहब, आपने दूसरी पंक्ति की परिभाषा आपके लिए क्या है? लेकिन धाकड़ नेताओं के बारे में तो आपने बता दिया जो दूसरी पार्टियों से आए हैं। अब मैं बात करूंगा नए चेहरों की, हाँ, नई सीटों अब मैं पे। सवाल उन पर करूंगा कि जो जैसे एसएसपी साहब मोहनलाल जी आज अपने रिजाइन देकर आए हैं, तो जाहिर सी बात है उनको एश्योरेंस मिला होगा कि वो उनको टिकट मिलेगा। कठुआ में भी यही कहा जा रहा है कि एक नौकरशाह है वो भी रिजाइन करके उनको टिकट मिलेगा। उनको असमंजस बना हुआ। तो ऐसे जो लीडर हैं इनको लेकर क्या बीजेपी की रणनीति लगी है? क्या आपको लगता है कि ये सब चीजें जो नौकरशाह या अधिकारी आ रहे हैं ये बीजेपी को फायदा पहुंचाएंगे, या फिर इससे पार्टी में कहीं ना कहीं गुटबाजी होगी? क्योंकि जो पुराने नेता हैं उनकी भी तो कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशन होगी ना कि भैया पैराशूट जो आ रहे हैं हमारे ऊपर बैठ रहे हैं। अब देखो ये तो एक ट्रेंड बन गया है, ये चाहे भाजपा हो या कोई दूसरा राजनीतिक दल हो, कि जो नौकरशाह हैं उन्हें लास्ट टाइम पर रिजाइन करवाओ और उन्हें टिकट दे दो। इतने रिजेंटमेंट तो होती ही है, लेकिन ये कैंडिडेट पर भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। जैसे अगर मान लो कि मोहनलाल जी को टिकट मिलती है तो उनका अपना नेटवर्क कैसा है, वो अपने इन दिनों में कम, अब तो बहुत कम टाइम है, कि जो जमीन से जुड़ा हुआ कार्य करता है उसके साथ किस तरह से वो तालमेल बनाते हैं, किस तरह से जो पुराने लीडर्स हैं वहाँ पर उनके साथ कनेक्ट करके फिर अपना वो प्रचार करते हैं। अगर ऐसा ना हो, अगर उससे देखो गुटबाजी तो होगी ही होगी। जो पुराना लीडर होगा वो कभी नहीं चाहेगा कि नया लीडर आकर उनकी जगह ले और वो जीते। लेकिन ये डिपेंड करता है नए कैंडिडेट्स पर, वो किस तरह से पुराने नेताओं के साथ अपना तालमेल बिठाते हैं। जो नए चेहरे की बात करें, जैसे जसरोटा और हीरानगर, यहाँ पे नए चेहरे होंगे सर, ठीक है। आपके यहाँ पे डोडा की तरफ एक नया चेहरा हो सकता है। डोडा, हाँ डोडा जो नई कॉन्स्टिट्यूंसी, वहाँ पे नया चेहरा होगा। ये ईस्ट वाली तरफ से यहाँ से नया चेहरा होगा। आपका सबसे बड़ी चुनौती ये है गांधीनगर में। चलो देखिए, हाँ, इसमें नरेश जो विनेबिलिटी जो है वो बीजेपी देख रही है कि विनेबिलिटी देख रही है, लेकिन बीजेपी के लिए सबसे बड़ा चैलेंज, जैसे खजूरी साहब ने कहा, कि ये जो 4-5 बड़े भारी धाकड़ नेता हैं, इनको कैसे एसेट्स के तौर पर इस्तेमाल करेगी। दूसरा ये कि जो अभी जो लोग लाए जा रहे हैं वो पुराने नेताओं के साथ और पुराने कार्यकर्ताओं के साथ बीजेपी के किस तरह से कनेक्ट कर पाते हैं, उनको किस तरह से कॉन्फिडेंस में ले पाते हैं, ताकि वो लोग उसके लिए कैंपेन करें। वो हमारे प्रोड्यूसर भी हमें कुछ इशारा कर रहे हैं, तो प्रोड्यूसर को काम है कि नहीं वो तकनीकी कुछ दिक्कत भी। देखिए, जो बात चल रही है कि भारतीय जनता पार्टी की खासियत है, अगर उन्होंने कह दिया कि नरेश जी यहाँ पे खड़े हो रहे हैं, सुरेंद्र जी हट जाइए, आप बैठ जाइए, और पूरा वर्कर जो है वो सुरेंद्र जी भी आपके साथ जुड़ जाएंगे। ये इस पार्टी की खासियत है।